देखिए अब मेथड्स टू फाइंड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन के लिमिट को फाइंड करने का हम तरीके देखेंगे। तो देयर आर वेरियस मेथड, बहुत सारे मेथड हैं किसी भी फंक्शन की लिमिट को फाइंड करने के। तो सम ऑफ देम आर के यूजिंग एक्सपेंशन, कि आप किसी फंक्शन की लिमिट को एक्सपेंड करके आप जो है सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हमने जो डिस्कस की थी 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, जब भी आप किसी फंक्शन की लिमिट को अप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता है। तो ये सारे का सारा जो मेथड्स हैं वो इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाना है, और हमारा पर्पस है कि कैसे भी लिमिट हमारी एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको हमेशा ही फाइनाइट वैल्यू लेके आनी है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे। तो लेकिन हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम उसको लिमिट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहला है यूजिंग एक्सपेंशन, आप जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उनका एक्सपेंशन कर दें, या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्टली फंक्शन में आप सब्स्टिट्यूट करा दें। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइज कर लें आप। रेशनलाइजेशन मेथड, रेशनलाइज कर लें। इवैल्यूएशन, लिमिट एट इंफिनिटी, लेकिन आज हम अभी 4th नंबर तक ही डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में। और इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी में लिमिट को इवैल्यूएट करना। और यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट कौन सी थी हमारे पास कि साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है। और ये हमारे पास से लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, टेन थीटा अपॉन थीटा, या फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू 0, या टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू 0। या हमारे पास लिमिट और भी थी कि e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, log 1 प्लस x माइनस log 1 प्लस x अपॉन x, log 1 माइनस x अपॉन x, ठीक है ना। ये भी लिमिट थे। एक लिमिट हमारा है लिमिट x टेंड टू a, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a। तो वेरियस हमारे पास मेथड है, लेकिन हम 2-3 मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं फिलहाल। देखो मैं सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि ये वाला हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में प्रेफरेंस देना है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन को, ठीक है ना। लिमिट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप प्रेफरेंस किसको देने वाले हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन को लिमिट को देने वाले हैं। तो जैसे हमको ये फंक्शन दे रखा है, तो मैं इसमें क्या है कि फंक्शन को सबसे पहले आप प्रेफरेंस देंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो आप जहां जहां x है वहां पे पाइवेट पे अप्लाई कर दो। तो ये आपको कितना मिलने वाला है, ये आपको मिल जाएगा साइन 2 इंटू पाइवेट 2, ठीक है। फिर मिल जाएगा प्लस कॉस पाइवेट 2 प्लस कॉस ऑफ पाइवेट 2 और माइनस 1। ये वैल्यू आपको कितना मिलेगा, साइन पाई का वैल्यू 0, कॉस पाइवेट 2 का वैल्यू 0 और माइनस 1। तो फाइनली आपका लिमिट कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। यानी कि जब x का वैल्यू टेंड करेगा पाइवेट 2 की तरफ, तो ये फंक्शन किधर टेंड करेगा, माइनस 1 की तरफ। जैसे इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो ये आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 4 प्लस 3 इंटू 2, यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस 1। ये 3 2 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 11 हो जाएगा। तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट करा दी हमने। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास लिमिट बची हुई है वो है कि यूजिंग एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का यूज करके भी आप लिमिट को सॉल्व करा सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो मैंने ये एग्जांपल लिया, ये वाला एग्जांपल लिया, और मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करना है। तो मान लीजिए आपने इसमें सब्स्टिट्यूशन किया, तो ये e टू दी पावर 0 कितना देगा आपको, 1 देगा, ठीक है। और ये कितना देगा आपको, माइनस 1, ये है ही, और ये कितना देगा आपको 0 देगा, और अपॉन 0 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 0 अपॉन 0 क्या हो गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। तो मीन्स जो हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है वो तो काम नहीं कर पा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, e टू दी पावर x का एक्सपेंशन कर देता हूँ। तो e टू दी पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन, और माइनस 1 माइनस x अपॉन कितना दे रखा आपको x स्क्वायर। देखिए 1 से 1 कैंसिल होगा, माइनस x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फंक्शन बचेगा लिमिट x टेंड टू 0, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक जा रहा है एक्सपेंशन। ये दोनों कैंसिल कर दिए हमने इससे, अपॉन कितना एक्स स्क्वायर का अलग आप डिवाइड करोगे तो यहाँ तो कितना मिलेगा, आप ये तो हट जाएगा, ये बचेगा। इसका डिवाइड आप जब इसमें करोगे तो 1 पावर बचेगी, अगले में आपको 2 पावर्स मिलेंगे, सो ऑन। तो ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। अब आप जैसे इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आपको कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नजर नहीं आएगा। जैसे आप इसमें अप्लाई करोगे तो ये 0 0 एंड सारे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे।
तो आपको ये कितना मिलने वाला है 1/फैक्टोरियल 2 + 0, तो यानी फाइनली आपको कितना मिलेगा 1/फैक्टोरियल 2 मिल जाएगा। तो इसका ये लिमिट में पता चल जाएगा। चलिए इसी पे बेस्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि लिमिट x टेंड टू 0 sin x - x + x⁴/6/x⁵ देखो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा और टोटल के नीचे कितना 0। तो आपको 0/0 की फॉर्म मिल जाएगी, इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रखी है आपको ये, ठीक है ना। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें लिमिट x टेंड टू 0 sin x के एक्सटेंशन अप्लाई कर देता हूँ। तो sin x का एक्सटेंशन कितना होता है x - x⁴/फैक्टोरियल 3 x⁵/5/फैक्टोरियल 5 - x⁴/7/फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 up to infinity. There are infinite terms there. Minus x minus x minus x to the power plus x to the power 3y कितना 6 और अपॉन टोटल में कितना दे रखा है आपको x to the power 5 दे रखा है। देखो ये टर्म इससे कैंसिल होगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल, क्योंकि फैक्टोरियल 3 क्या होता है 3 × 1 × 3 × 2 × 1 जो कितना हो जाएगा 6 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको क्या मिलने वाला है कि लिमिट x टेंड टू 0 न्यूमरेटर पार्ट में आपको कितना मिलेगा x⁵5/फैक्टोरियल 5 प्लस माइनस x⁵7/फैक्टोरियल में 7 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी और ये कैंसिल हो गए अपॉन कितना x⁵कितना 5। अब आप इसको डिवाइड करोगे, तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1/फैक्टोरियल 5। यहाँ पे आप अप्लाई कर नहीं सकते लिमिट, क्योंकि 0/0 जा रहा है फिर से। तो यहाँ पे आपने डिवाइड किया तो ये x⁵2/फैक्टोरियल में 7 प्लस डॉट 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 इस तरह से मिलेगा। अगर आप देखोगे तो फ्रॉम सेकंड टर्म एंड ऑनवर्ड आपको x का टर्म मिलेगा और कहाँ पे मिलने वाला है आपको न्यूमरेटर पार्ट में। तो जैसे आप लिमिट इसमें अप्लाई करोगे तो सारे के सारे टर्म कितने आ जाएंगे 0 आ जाएंगे, -0 एंड सो ऑन। तो आपका आंसर कितना आएगा 1/फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है 120 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करके देख लीजिए आप। तो ये भी क्वेश्चन हमारा इस तरह से सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो बेस्ड है वो बेस्ड किस पर है वो देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप देख लो, ये क्वेश्चन हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करते हो कि फैक्टराइज कर देते हो, जिससे क्या होता है कि जो पार्ट आपका बनाता है इनडिटरमिनेट फॉर्मेट वो क्या है कि वो पार्ट आपको क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इसमें कर दूं तो कितना देगा आपको ये 1 प्लस ये 1 × log 1 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, माइनस log 1 का वैल्यू 0 -1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और अपॉन कितना 1 - 1 का स्क्वायर 1 - 1 कितना देगा 0 देगा आपको ये अपॉन में भी 0 आ गया, 0/0 का फॉर्मेट नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना। इसमें भी देख लेते हैं लिमिट x टेंड टू π/4 जैसे अप्लाई करोगे तो sin 2 × π/4 2 से π/4 4 कैंसिल होगा तो π/2 बचेगा, sin π/2 कितना होता है 1 होता है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 × π/4 तो 4 से 4 कटेगा, cos π का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, तो 1 - 1 कितना मिलेगा आपको 0 मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि इसमें भी आपको फॉर्मेट किसका मिल रहा है 0/0 का फॉर्मेट मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें फैक्टराइजेशन कर रहा हूं। तो फैक्टराइजेशन करने का मीन्स क्या है वो आप थोड़ा सा देख लें। देखो मैं 1 को क्या लिख रहा हूं, 1 को लिख रहा हूं sin² x + cos² x। हम ना इसको लिख ले रहे हैं sin² x + cos² x और माइनस sin 2x को हम लिख ले रहे हैं कितना 2 sin x और ये कितना cos x और टोटल के नीचे कितना 1 + cos 4x। 1 + cos 4x को मैं आधे एंगल्स में लिख दे रहा हूं, कितना आएगा 2 cos² 2x - 1 हाफ एंगल्स में लिख लिए, ये 1 कैंसिल हो जाएगा। इसको मिला के क्या बन जाएगा ध्यान से देखें आप, इन दोनों को मिला के बन जाएगा, तीनों को मिला के बन जाएगा sin x - cos x का होल स्क्वायर। लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ cos x - sin x का होल स्क्वायर अपॉन ये 1 कैंसिल हो जाएगा 2 cos² 2x, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि cos² 2x को हम क्या लिख सकते हैं बताइएगा, cos² 2x को हम लिख सकते हैं cos 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। और cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूं ध्यान करें आप, हाफ एंगल्स में आप इसको लिख सकते हो cos² x - sin² x और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर।
और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लगा दीजिए, तो कितना मिलेगा बताइएगा आपको। तो एक ब्रैकेट में तो आपको मिल जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, और एक ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको cos x प्लस साइन एक्स मिलेगा, और दोनों का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर था हमारे पास और ये 2 हमारे पास आगे है ही। ये पार्ट इससे क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया बेसिकली इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है ना, ये फैक्टर हो गए इसके। अभी आप लिमिट अप्लाई करेंगे, ये लिमिट पाई 4 है, x टेंड टू पाई 4, ठीक है। ये 1/, कितना है 2 cos x प्लस कितना sin x, और होल पावर कितना 2। जैसे आप इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा 2 टाइम्स cos पाई 4, और ये कितना sin पाई 4, और इसका क्या होल स्क्वायर। जैसे ही देखेंगे आप cos पाई 4 1/√2, ये 1/√2, तो कितना आएगा 2/√2, और 2/√2 कितना होगा √2 होगा, √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2 आएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4। तो इस फंक्शन का लिमिट कितना आ गया 1/4 आ गया, ठीक है ना। ये लिमिट आपको जब भी मिल रहा है जब इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, यानी कि अगर मान लीजिए मैं पाई 4 पे इस पे LHL और RHL दोनों निकाल के देखूंगा ना, तो आपको कितना मिल रहा होगा 1/4 ही मिल रहा होगा। और हमने कहा था किसी पॉइंट A पर मान लीजिए LHL और RHL दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो दैट इज नोन एज द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a, यानी कि लिमिट x टेंड टू a fx हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं, इसमें भी हमारा 0/0 को फॉर्मेट ही दे रहा था ये भी आपको। तो x टेंड टू 1, देखिए इसमें से और इसमें से क्या देख पा रहे हैं आप, ये x स्क्वायर माइनस 1 प्लस इन दोनों टर्मों से कितना कॉमन ले पा रहे हैं आप, log x कॉमन ले पा रहे हैं। तो इसको मैं x माइनस 1 log x ऐसे लिख सकता हूं, उधर ना लिखें क्योंकि ऐसा लगेगा कि आपने x में मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 1 का, ठीक है। नीचे में लिख दे रहा हूं x माइनस 1 और x माइनस प्लस 1। आप ध्यान से देखेंगे तो हम फैक्टराइजेशन ही तो कर रहे हैं इसमें। तो देखो इसमें से आप टोटल में से क्या इसके फैक्टराइजेशन कितने हो जाएंगे, x माइनस 1 x प्लस 1, दोनों से कितना कॉमन आ रहा होगा ध्यान करो। तो लिमिट x टेंड टू 1, तो x माइनस 1 कॉमन आएगा, क्योंकि यही पार्ट ऐसा है जो इसको इंडिटरमिनेट बना रहा था, ठीक है ना। तो दैट इज अ क्वालिटी ऑफ फैक्टराइजेशन। और ये x माइनस 1 और ये x प्लस 1, ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया। अब आप इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो लिमिट का, तो कितना आएगा, ये देखो 1 आएगा यहाँ पे, ये 1 है ये, और ये कितना log ऑफ 1 और अपॉन कितना आएगा देखो 1 प्लस 1, ये आ जाएगा। देखो ये वैल्यू कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, और 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2/2 कितना देगा आपको आंसर, ये 1 दे देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा